नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम बात करेंगे आज जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जो कुछ हुआ है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय क्रिकेट से, क्योंकि एक जो भारतीय क्रिकेट बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है रॉजर बिन्नी, उनको एक नोटिस भेजी गई है कि हितों के संबंध में टकराव, क्योंकि उन्होंने जो अपने टेलीकास्ट राइट्स थे, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, वो स्टार स्पोर्ट को दिए है। और स्टार स्पोर्ट में उनकी बेटी की पत्नी, वाइफ यानी मयंती लैंगर बिन्नी वो काम करती है। इसलिए किसी ने उनको नोटिस भेजी कि भाई ये आपने जानबूझ कर उनको दिया है, क्योंकि आपकी बहू वहां पे काम करती है। तो मुझे इस बात पे थोड़ा सा इतनी बात करनी है, क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ परेशान करने के लिए या पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए, लोगों के नजरों में आने के लिए किया जाता है। क्योंकि भारत वर्षों से स्टार स्पोर्ट भारतीय क्रिकेट की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है वो खरीदता आया है और आगे भी खरीदता रहेगा। तो इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के किया है या फिर किया, क्योंकि वो तो वहां पे काम करती है, उनकी कोई हिस्सेदारी उसमें नहीं, वो ना मालिक है ना कुछ है। अगर वो वहां की मालकिन होती तो समझ में आता था, लेकिन ऐसे कुछ भी फालतू नोटिस भेज के लोग सिर्फ अटेंशन हासिल करना चाहते। तो मुझे नहीं लगता इस बात में कोई खास दम है। और दूसरी एक बात थी कि अपने जो भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज है ऋषभ पंत, वो थोड़े से अरोगेंटली हो गए शायद, जब उनका इंटरव्यू भारत के मैच जो मैच हुई नहीं बारिश की वजह से, तीसरा वनडे, उसके बारे में बात कर रहे थे हर्षा भोगले उनके साथ। तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आपका जो रिकॉर्ड है T20 का और वनडे का, टेस्ट मैच ज्यादा बेहतर है T20 और वनडे से। तो उन्होंने आरोगेंटली जो ये दिया कि नहीं नहीं, मेरा तो बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है T20 का और वनडे का। और जब उन्होंने पूछा कि नहीं, मैं तो सिर्फ ये कर रहा था कि एज कंपेयर आज, जैसे कि टेस्ट में आपने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया है, ऐसा वनडे और T20 में हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर कंपेयर करना है तो मैं जब 32-33 साल का हो जाऊंगा तब कंपेयर करो, अभी तो मैं 25-26 साल का हूँ। तो ये आरोगेंस है। और वो भी किसके सामने आरोगेंस दिखा रहे हैं? जो वॉइस ऑफ क्रिकेट उन्हें कहा जाता है, हर्षा भोगले, उनको, जिनको ये क्रिकेट खेलते हुए भी जितना पता नहीं क्रिकेट के बारे में, उतना पता उस आदमी को पता है, हर्षा भोगले को। तो ये आजकल क्रिकेटर कुछ ज्यादा ही आरोगेंट हो गए। जो जर्नलिस्ट, ठीक है, जर्नलिस्ट आपसे पूछने आए हैं तो आप उससे बात कर सकते हैं क्योंकि उसने बदतमीजी की, लेकिन ये एक ऐसा बंदा है, ये जीता जागता एग्जाम्पल है शरीफ बंदे का, जेंटलमैन का। क्योंकि इनसे अच्छा इंसान मैंने देखा ही नहीं। इतना जबरदस्त बोलते, इतना स्लॉपली बोलते, इतना अच्छा बोलते। तो और जितना ज्ञान उनको क्रिकेट के बारे में शायद ही किसी और को है। तो ये ऋषभ पंत जो आरोगेंस है वो कम करना चाहिए। और उन्होंने जो सवाल पूछा तो बिल्कुल सही है। 65 T20 मैच में आप 100,000 रन बनाते हो, उसमें सिर्फ 2 50 है। तो आप किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हो कि मेरे रिकॉर्ड अच्छे? तो ये बिल्कुल भी खराब चीज लगी मुझे। इसके लिए मैं बात कर रहा था। इस पे भी सीसीआई ने भी खिलाड़ियों को समझाना चाहिए कि आप किससे बात कर। हाँ, वो कमेंटेटर है और वो आपका इंटरव्यू ले रहा है मैच के बाद। वो तो आपके घर पे नहीं आया था इंटरव्यू लेने के लिए। तो इस चीज पे ध्यान देना चाहिए खिलाड़ियों को भी और बीसीसीआई को भी। खैर, इसके बाद जो इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में जो टेस्ट मैच चल रहे हैं उसमें काफी कुछ घटा है और बहुत डेंजरस घटा हुआ है। क्योंकि इंग्लैंड ने आज बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड किए। सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड, उन्होंने एक दिन में सबसे ज्यादा रन बनाए, 506, जो आज तक कभी किसी टीम ने नहीं बनाए थे। ये बहुत रेयर रिकॉर्ड है। 132 साल पुराना रिकॉर्ड शायद उन्होंने तोड़ा है। क्योंकि 112 साल पुराना, क्योंकि 1910 में 494 रन बने थे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। तो मैं ये कह रहा था कि इंग्लैंड ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया, एक मैच में सबसे ज्यादा एक ही दिन में रन बनाने का, 506। फिर मैंने कहा कि 1910 में 494 रन बने थे, 2012 में
ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 482 रन बनाए एक ही दिन में। इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1934 में 475 रन बनाए थे, और इंग्लैंड ने इंडिया के खिलाफ 1936 में 471 रन बनाए थे। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक तरह से कि सब। और क्या पिटाई की पाकिस्तान के बॉलर की, कोई भी गेंदबाज आज उनको सामने टिका नहीं। और ये पहली बार हुआ कि किसी भी गेंदबाज ने एक ही दिन में 200 रन खाए टेस्ट मैच में भी। और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इंग्लैंड ने बनाया, एक ही दिन में 4 शतक टेस्ट मैच के पहले दिन में। और ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ 4 शतक पूरे 5 दिन में बने थे एक ही टीम की तरफ से। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही टीम के खिलाड़ियों ने 4 शतक बनाए एक ही दिन में, और सभी का स्ट्राइक रेट लगभग 100 के ऊपर से। तो ये जो 4 खिलाड़ी, जैक क्रॉली ने 122 रन बनाए गेंदे के लिए सिर्फ 111, बेन डकेट ने 107 रन बनाए गेंदे के लिए 110, ओली पोप ने 108 रन बनाए गेंदे के लिए 104, और हैरी बुक ने 101 रन बनाए थे 81 गेंदों में। तो ये थर्ड फास्टेस्ट 100 था ब्रुक का। उन्होंने आज ही जैक क्राउली ने रन बनाया था 86 गेंदों में 100 रन बनाए थे उन्होंने, उनका ही रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने आज एक ही मैच में। और स्टोक ने उसमें और एक ये कर दिया आज की 36 रन बनाए सिर्फ 15 गेंदों में। तो कोई भी सिवाय जो रूट के किसी भी बल्लेबाज ने बख्शा नहीं आज पाकिस्तान को। जो रूट थोड़ी सस्ते में चले गए और एक ऐसा शॉट खेला उन्होंने कि जिसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इतने फ्लोरिंग तरह से रन आ रहे थे। तो उन्होंने स्वीप शॉट खेला और वो लेग भी 4 आउट हो गए। जाहिद महमूद ने 2 विकेट लिए। इसके अलावा किसी भी गेंदबाज के कोई खास विकेट के बारे में तो हम कुछ बात ही नहीं कर सकते। एक मिला था हारिस रऊफ को और एक मोहम्मद अली को मिला, लेकिन किसी भी गेंदबाज को आज बख्शा नहीं इंग्लैंड ने। और ये लगभग ये ऐसा टेस्ट मैच है इसमें इंग्लैंड ही जीतेगा, क्योंकि ये ड्रॉ होने के चांसेस भी काफी खराब है, क्योंकि अभी पिच थोड़ी सी खराब हो गई, उस पर थोड़ा सा स्पिन को मदद मिलेगी। और इंग्लैंड के पास एक जबरदस्त स्पिनर है जैक लीच, और 2 पार्ट टाइम भी है लिविंगस्टन और जो रूट स्पिनर। तो मुझे इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये कहना था कि आपने ये किस तरह से पिच बनाया, इसमें बॉलर को मुर्दा बना दिया। बॉलर को कोई भी हेल्प इसमें नहीं थी, क्योंकि पहले भी डीमेरिट पॉइंट दे दिया है उनको पिछले साल जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे। और आज भी मुझे लगता है कि वो उसी तरह से होगा, क्योंकि सिर्फ इसमें उस टाइम में तो बॉल लो रह रहा था, इस मैच में बॉल लो नहीं रह रहा है, बस इतना ही फर्क है। लो रहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि एक भी बॉल कीपर के पास जा रहा ही नहीं रहता। बॉल डाल रहे थे बॉलर, बैट्समैन बाउंड्री मार रहे थे, बॉलर डाल रहे थे बॉल, बैट्समैन बाउंड्री मार रहे थे सॉरी। तो ये हालत थी। और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जो जबरदस्त रन बनाए इंग्लैंड ने और 4 शतक भी बनाए। तो ये था पाकिस्तान का हर्ष। तो ये पीसीबी को ध्यान देना चाहिए, ऐसे चीजें बना के आप खिलाड़ियों को भी खराब कर रहे हो, क्रिकेट को भी खराब कर रहे हैं। जिस तरह से 10-15 साल क्रिकेट नहीं हुआ पाकिस्तान में, तो शायद ये पाकिस्तान वाले भूल गए कि टेस्ट मैच में कैसी क्रिकेट खेली जाती है, कैसी पिचेस होते हैं। तो ये उनको उस पर ध्यान देना चाहिए रमीज राजा को, ना कि फालतू स्टेटमेंट भारत ने ऐसा किया उसने वैसा किया, इस चीज पर ध्यान देते हुए। और एक टेस्ट मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में, और ये काफी अहम टेस्ट मैच है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मुताबिक, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को जितना जरूरी है वो टॉप पे रहेंगे। पीछे 4 कंपटीशन है। साउथ अफ्रीका, मतलब जो पॉसिबिलिटी ज्यादा है उनकी बात कर रहा हूं मैं। साउथ अफ्रीका, इंडिया और श्रीलंका। तो श्रीलंका के शायद टेस्ट मैच इस साइकिल में थोड़े कम रहे, तो भारत और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया इन तीनों में से 2 शायद फाइनल खेलेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया ने 458 रन पे 4 विकेट खोकर डिक्लेयर कर दिया अपनी पारी। वार्नर सस्ते में आउट हो गए थे आज। ख्वाजा ने 65 रन बनाए। लबुशेन जबरदस्त बल्लेबाजी की, 204 रन बनाए, वो भी आउट हो गए। स्मिथ 200 रन बना के नॉट आउट हुए, और ट्रेविस हेड
नर्वस 90s में आउट हुए। आज 99 रन बनाए उन्होंने, 99 पे आउट हो गए वो। और इस तरह से सबने मिलके 598 रन बनाए और डिक्लेयर कर दी पारी। बॉलिंग की अगर बात करें वेस्ट इंडीज की, तो किसी ने कुछ खास किया नहीं आज। क्रेग ब्रैडफोर्ड जो पार्ट टाइम बॉलर है उसने 2 विकेट निकाली। इसके अलावा किसी ने भी कोई खास किया नहीं। एक जैसन सैल को 1 विकेट मिली और काइल मरीज को 1 विकेट मिली, जो भी पार्ट टाइम बॉलर ये काइल मरीज। तो इसके अलावा कोई भी टिका नहीं ऑस्ट्रेलिया के सामने, और काफी धुलाई की वेस्ट इंडीज बॉलर की। और जब वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी की बात आई, तो आज उनकी तरफ से डेब्यूटेंट खेल रहे थे शिवनारायण चंद्रपाल के बेटे तंगनारायण चंद्रपाल। उन्होंने उनको आज कैप भी मिली। तो कैप मिली वेस्ट इंडीज के सबसे बड़े खिलाड़ी लिजेंड ब्रायन लारा के हाथों से, और उनके साथ उनके पार्टनर थे क्रेग ब्रैडफोर्ड। तो दोनों ने मिला के 74 रन बनाए बिना विकेट को खोले हुए पूरे दिन समाप्त होने तक। और 47 रन 47 रन बना के नॉट आउट रहे तंगनारायण चंद्रपाल। और अपने पिता की तरह भी उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने भी अपने डेब्यू मैच में 50 रन बनाए थे, शायद ये भी बना पाएंगे। और उनका बैटिंग स्टाइल, बैटिंग स्टांट, गार्ड लेने की पद्धत, ये सभी अपने पिता जैसी। ये तो बिल्कुल कॉफी हुबेहूब अपने पिता की। और अपने पिता की तरह भी ये नाम रोशन करे, ये हम उनको बधाई देते और शुभेच्छा देते। ये वो अपने पिता की तरह ये अपना नाम कमाए और वेस्ट इंडीज को अच्छी तरह से सर्व करे। तो आज के लिए बस इतना ही था। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।